हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं। और आज का हमारा टॉपिक पावर। इतनी एनर्जी से क्यों बोल रहा हूं पता है आप लोगों को? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही पावर का है। पावर भाई, आज पूरी पावर है। ठीक है, पावर का टॉपिक का मतलब इसलिए तो मैंने उठाया पावर। अब पावर क्या होती है? देखो, पावर होती है बच्चों शक्ति। क्या होती है? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर। ठीक है भाई, कोई भी कार्य हम करेंगे तो उस कार्य करने की कुछ दर होगी, है ना। कोई भी कार्य हम करेंगे उसकी एक दर होती है। ठीक है, उस कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं भाई? पावर कहते हैं। बेसिकली पावर आदमी के सामर्थ्य से जुड़ी हुई, ठीक है, सामर्थ्य से जुड़ी हुई है, जो किसी काम को करने की दर बताता है। मतलब कार्य करने की दर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पावर को सीधा बताते हैं, वर्क अपॉन टाइम। पावर जो है वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, mgh बाई टाइम पावर। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर की यूनिट होती है वॉट। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? वॉट। और कार्य की आपको पता है जूल होती है, और टाइम की आपको पता है सेकंड होती है। तो एक वॉट किसके बराबर हो गया? एक जूल बट्टे एक सेकंड के बराबर। किसके बराबर हो गया? एक जूल बाई एक सेकंड। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, कितना काम किया। और आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी एक्स के बराबर। वर्क किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी एक्स। जहां पर आपको वर्क दिख रहा है वहां पे आप एफ डॉट डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो पावर के आप दो बेसिक फार्मूले बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं? देखो कौन कौन से बना सकते हैं। पावर वर्क अपॉन टाइम, तो जहां पर आपको वर्क दिख रहा है वहां पे एफ डॉट डी एक्स लिख दो, ये वाला। ठीक है, और दूसरा बना सकते हैं एफ डॉट डी एक्स, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एम जी एच बाई टी। ठीक है, इस प्रकार से आप दो बेसिक फार्मूले आप लिख सकते हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल इसके ऊपर करने वाले होते हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो यही है कि कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन पावर का फार्मूला पूछा जाता है, वर्क बाय टाइम, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन होता है कि वर्क की जगह पे कई बार एफ डॉट डी एक्स दे देगा। क्या दे देगा? एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, एफ डॉट डी एक्स बाई टी, ये भी एक फार्मूला हो गया। और साथ में चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है पावर का जो एनर्जी की फॉर्म में जो फार्मूला दिख रहा है एम जी एच बाई टी, ये हो गया। साथ में इसके न्यूमेरिकल बोले जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, एक वोट आपको पता लग गया। 1 वोट इज इक्वल टू 1 वोट किसके बराबर है? 1 जूल बाई 1 सेकेंड। 1 जूल बट्टे में 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है, अब जो 1 किलो वोट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1000 वाट के बराबर। 1000 वाट के बराबर। 1000 वाट को 10 पावर 3 वाट लिख दे, ये 1 किलो वाट लिख देंगे, 1 किलो वाट। ठीक है, अगर मेगा में करना है तो 1 मेगावाट किसके बराबर हो गया? मेगावाट किसके बराबर हो गया? वो 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 किलोवाट के बराबर होता है। और आपको पता है 1000 किलोवाट की जगह पे आप 10 पावर 3 लिख सकते हैं। 1000 वाट तो इसको लिख सकते हैं 10 पावर 6 वाट के बराबर। तो 1 मेगावाट किसके बराबर? 10 पावर 6 वाट के बराबर। किसके बराबर हो गया? 10 पावर 6 वाट के बराबर होता भाई। कर लोगे? ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा वाट आवर में भी मेजर करी जा सकती है। अगर हमारी लाइट की विद्युत की बात करें तो आपको सिर्फ सीधा सा इतना करना है, जहां पे किलोवाट है ना, इसको एच से मल्टीप्लाई करना है। किलोवाट को किससे मल्टीप्लाई करना है? एच से। ठीक है, जहां आपको ये दिख रहा है 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स। ये पिछले वीडियो में आपको बहुत बढ़िया ढंग से बताया था, तो आप सीधे एग्जाम्पल आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, एक आदमी कुछ एनर्जी लगाता कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे कि 1000 जूल एनर्जी लगा ली।
ठीक है, एक आदमी ने 1000 जूल एनर्जी लगाई किसी काम को, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और उसने टाइम ले लिया 10 सेकंड का। कितने सेकंड का ले लिया टाइम? 10 सेकंड का ले लिया। किसी आदमी ने एक वस्तु के ऊपर बल लगाया और उसको थोड़ा सा खिसका दिया, और उसने कुल मिलाकर 1000 जूल एनर्जी लगाई उसको खिसकाने में, और उसमें टाइम ले लिया 10 सेकंड। कितना सेकंड ले लिया? 10 सेकंड। तो वो पूछ रहा पावर कितनी हुई उसकी, तो हम क्या कर देंगे 1000 बटे में 10 सेकंड काट देंगे, तो 100 वाट उसने एनर्जी लगा ली। ठीक है, ऐसे कर देंगे 100 वाट। ठीक है, 100 वाट इसकी एनर्जी हो गई। क्लियर हो गया? पावर होगी, सॉरी। ठीक है, पावर होगी बच्चों। ठीक है, कर लोगे ना? 1000 वाट उसकी क्या हो गई है? पावर हो गई है, उसकी शक्ति हो गई है। क्लियर हो गया? ऐसे ही कोई मशीन है, कोई आदमी है, किसी ऑब्जेक्ट को, ये तो हो गया सीधा सा फार्मूला, मतलब इसके ऊपर लगाया और एक फार्मूला आपने बना दिया। अब यही फार्मूला किसी दूसरी चीज के लिए अगर अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कोई आदमी किसी वस्तु पर, वस्तु है कोई, और उसको 20 मीटर खिसका देता है। ठीक है, 20 मीटर विस्थापन कर देता है उसमें। कर दिया विस्थापन? कर दो भाई, 20 मीटर विस्थापन कर दिया, ये लो हमने कर दिया, 20 मीटर विस्थापन कर दिया। क्या करके? उस पर 20 न्यूटन फोर्स लगाकर, बल लगाकर, भाई 20 न्यूटन उस पर लगा दिया बल, और उसमें 20 मीटर का कर दिया विस्थापन, और पूरे प्रोसेस में उसने ले लिए 10 सेकंड ले लिए, ऐसा मान के चले 10 सेकंड ले लिए। ठीक है, एक आदमी था और उसने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया, और वो बल था 20 न्यूटन का। ठीक है, और उसको 20 मीटर खिसका दिया, धक्का मारा, उस पर 20 मीटर चले गए, और इस पूरे प्रोसेस में उसने ले लिए 10 सेकंड। तो वो पूछ रहा है कि उसकी पावर क्या थी? तो पावर के लिए वही फार्मूला आपको फिर से अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, वही फार्मूला। उसमें बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा फार्मूला, न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आपके सामने 2 फार्मूले लिखे हुए हैं, जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू रखो और न्यूमेरिकल को सोल्व कर दो। देखो, पावर बराबर है F डॉट dx बाई टी। ये क्या है? वर्क। लेकिन हमें वर्क की डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, हमें F की वैल्यू, F और dx की वैल्यू, विस्थापन की वैल्यू, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं नॉर्मली। तो इसकी जगह पे क्या दिया? न्यूटन कितने न्यूटन का बल दिया? 20 न्यूटन का। और ये क्या है? देखो, इस पे 20 न्यूटन का बल दिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? 20 मीटर का, और टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड का। तो इसको काटो, 20 दूनी 40 न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट को लिख देंगे वॉट। कितनी पावर लगाई? 40 वाट पावर लगा दी। कितनी वाट लगा दी भाई? 40 वाट पावर लगा दी है। कितनी वाट लगा दी? 40 वाट। ठीक है, ये जो चीज है ये डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, लेकिन इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है ना कि भाई इसकी वैल्यू रखो और इसको ऐसे सॉल्व कर दो। इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा बदलाव और आ सकता है। क्या हो सकता है? देखो, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम है, और वर्क का आपको पता है F डॉट dx और cos ऑफ थीटा होता है। एक न्यूमेरिकल और बन सकता है, ये फार्मूले के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल जो बन रहा है ना अभी, फार्मूले के हिसाब से बना है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट था और उसमें विस्थापन हो गया 20 मीटर का, इसी को उठा लेते हैं, और 20 न्यूटन का उसके ऊपर बल लगा। जैसे यहाँ से किसी आदमी ने अपने शोल्डर से इसको खींचा तो बल लगा, तो थीटा बनेगा। थीटा रख दिया, मान के चलिए 0 नहीं बोलेंगे, 90 बोलो, 90। तो यहाँ जो बल लगा, जैसे 90 डिग्री का थीटा लगा दिया, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 90। F कितना है? 20, dx कितना है? 20, और cos 90। अभी 90 तो नहीं है, वैसे दिख तो नहीं रहा 90, इसको कम कर लेते हैं, है ना, कम लगाते हैं भाई। ठीक है, ऐसा कम लगा देते हैं। ठीक है, थीटा से ही समझना है। 60 मान लो, 40 मान लो, 45 डिग्री मान लो, 90 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। तो 90 के लिए अगर करना चाहो तो 90 भी कर सकते हो जैसे। ठीक है, ये 90 मान लो, ये 90 लगा दिया भाई, ऊपर की तरफ खींच लिया ऐसे करके, नीचे रखी हुई चीज है ऊपर की तरफ खींच लिया, पीछे से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, नीचे पड़ा उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, 90 लगा दिया। तो आप देखेंगे 20 और यहाँ पे क्या रख दिया? cos 90। क्लियर? और कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। इसको काटो, ये काट दिया भाई, ये 40 हो गया, cos 90 0। तो ये पूरा टर्म 0, पावर 0 के बराबर, पावर लग नहीं पाई। ऐसे 90 पे खींच रहे हैं तो ऊपर खींचेगा नहीं, वो इस तरीके से नहीं खींचेगा, उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें अलग तरीके से बल लगाना ही होगा। ठीक है, इसलिए हमें थीटा का भी ध्यान रखना है। अगर थीटा अगर दे रखा है, थीटा अगर गिवन है तो थीटा की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा।
ठीक है, अगर थीटा गिवन है तो यहाँ पर थीटा भी लगा देंगे, अगर थीटा गिवन है तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कोस की टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, डीएक्स की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, तो इस प्रकार से आप पावर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ में एक दो mgh वाला, कोई मास है किसी हाइट पर लेकर गए, वहां पर रख दिया, जैसे 20 मीटर हाइट पर ले गए। ठीक है, 20 मीटर हाइट 50 किलो की कोई चीज़ थी, 20 मीटर हाइट पर ले जाकर उसको रख दिया गया है ना, और इस पूरे प्रोसेस में 10 सेकंड का टाइम लगा। वही प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जगह पे 10 की जगह पे 5 सेकंड मान लो। ठीक है, 5 सेकंड मान लिया तो क्या होगा, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, लगाओ इसके mgh, m कितना दिया है 50 किलो। ठीक है, g की वैल्यू आपको पता है 10 मान लो, 9.8 और अप्रोक्सीमेट 10, और h कितना हो गया भाई 20, और टाइम नीचे कितना दिया है 5 सेकंड, ये पावर के बराबर। 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10 हो गया, 20 दूनी 40, 5 चौका 20, 2000 वाट इसके ऊपर लग गया, 2000 वाट उस पर पावर लग गया। तो इस प्रकार से पावर के न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर सकते, कितने ही न्यूमेरिकल बोल देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वेलोसिटी दे सकता है, एक्सेलरेशन दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपको सीधा कन्वर्ट करके उसको इन दोनों फॉर्म में ला के रख देना है। वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है F डॉट डी एक्स, एफ की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी और आपको डी एक्स मिल सकता है। जो एफ है ना, एफ को अलग अलग तरीके से दे सकता है, क्योंकि एफ बराबर होता है एम में। वो हो सकता है कि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दे, हो सकता है आपको मास की वैल्यू दे दे। ठीक है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बाय टाइम होता है, इसकी कुछ वैल्यू दे सकता है। तो आपको कन्वर्ट करके यहां पहुंचाना है उसको, वर्क अपॉन टाइम पे, वर्क अपॉन टाइम। अगर ये वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट कर दोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस थीटा का, थीटा भी उसके अंदर इंक्लूडेड। ठीक है, थीटा पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वैल्यू पुट करके आप पावर को सॉल्व कर सकते हैं। देखा, तो पावर का मतलब पावर ही होता है, हमने पावर लगाया तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो आप भी ये इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक बहुत आसान है और भविष्य में भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे आसान तरीके से टॉपिक्स बनाते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स आपको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो पे जाएं, पूरा वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, टेक केयर।